बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने सपा पर बोला हमला, कहा सपाइयों की मानसिकता है बहुत गंदी। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव का बिगुल बज चुका है। आगामी 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख चुनाव होने हैं। इसको लेकर जनपद की राजनीति भी अब गरमाने लगी है। इस बीच सैयद राजा से बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने जहां समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, वहीं सपाइयों को गंदी मानसिकता वाला कहा। बीजेपी विधायक ने तंज कसते हुए कहा, योगी सरकार में सपाइयों को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुछ सीटें मिल गई हैं। इसके साथ ही विधायक का दावा है कि सैयद राजा विधानसभा में जो भी ब्लॉक प्रमुख के पद हैं, सभी पर बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करेगी। दरअसल वृक्षारोपण अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय सैयद राजा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग की तरफ से किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पर सैयद राजा से बीजेपी विधायक सुशील सिंह पहुंचे। यहां पर उन्होंने कई प्रकार के पौधों का वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की, सभी लोग वृक्षों के महत्व को समझें। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हो गई है और सभी लोग को समझ में आ गया होगा पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए पौधे लगाएं और उनके पेड़ बनने तक उनको संरक्षित करें। उनका हम ध्यान रखें, हमारा पर्यावरण हरा भरा रहेगा, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी विधायक सुशील सिंह खुलकर बोले। उन्होंने कहा, सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र में जो भी ब्लॉक प्रमुख के पद है, सभी पर बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करेगी। बीजेपी विधायक ने कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भी समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, यह नतीजा सबके सामने है। उसी तरह ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सपा के दावे खोखले साबित होंगे और सभी सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। बीजेपी विधायक ने कहा, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, स्वतंत्र है, पर्चा भी कोई भी भर सकता है। सुशील सिंह ने कहा, योगी जी की सरकार है, योगी सरकार में तमाम सपा के लोग भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 2-4 जगह जीते हैं। अब जीत जाते हैं तो कहते हैं हमारी लोकप्रियता बढ़ गई है, हार जाते हैं तो कहते हैं भाजपा ने गुंडई कर लिया, कैप्चर कर लिया। बीजेपी विधायक ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि सपाइयों के विचार गंदे हैं। बीजेपी विधायक का दावा है कि सैयद राजा विधानसभा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को एक तरफा जीत हासिल होगी। हर साल लगता है, लेकिन मस्त जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है वो कैसा रहेगा और क्या क्या भूमिका रहेगी इसमें आपकी? देखिए, हमारे जनपद चंदौली में हम सभी सीटों पे विजयी होंगे, कोई लड़ाई ही नहीं है किसी सीट पे। और आपको दिख जाएगा, जैसे जिला पंचायत में आपको दिखा, लड़ाई कोई मतलब ही नहीं थी, बेवजह लोग लड़े थे। और उनका तर्क था कि हमारे पास इतने सदस्य हैं, उनके लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। वही स्थिति आपके ब्लॉक प्रमुख में भी है। वो दावे तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई दम नहीं है। रिजल्ट आएगा, आपको दिख जाएगा। लेकिन धानापुर में ये कहा जा रहा है कि कोई प्रत्याशी आप लड़ने के लिए तैयार है, उसमें क्या स्थिति रहेगी? अब देखिए, लड़ने के लिए तैयार है, स्वतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है। और पर्चा भरने का विषय है, पर्चा भरेगा कोई लड़ना होगा तो। क्या यहाँ भी निर्विरोध वाली व्यवस्था लागू रहेगी? देखिए, निर्विरोध जब कोई नहीं लड़ेगा तो निर्विरोध ही होना है, लेकिन स्वतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है। ये योगी जी की सरकार है, तो योगी जी की सरकार में तमाम सपा के लोग भी 2-4-5 जगह जीते। अब वो जीत जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी लोकप्रियता बढ़ गई, और हार जाते हैं तो कहते हैं कि भाजपा ने गुंडाई कर लिया, भाजपा ने कैप्चर कर लिया। अपने सैयद विचार गंदे हैं। सैयद राजा विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी? एक तरफा हम जीतेंगे, कोई लड़ाई ही नहीं है। कोई भी कुछ कहता है तो उसको रिजल्ट में दिख जाएगा, स्पष्ट दिख जाएगा। डीएफओ चंदौली के यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के रेंजर अमरनाथ सिंह जी और यहाँ उपस्थित हमारे तमाम सम्मानित बहनें, माताएं, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, और वन विभाग चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने मिलकर के आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी के इस संकल्प को
हमारे योगी जी महाराज जी का संकल्प है इस दिवस पर, एक दिवस हस्तकों का दिवस ही, इसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है पूरे प्रदेश में और लगभग 25 करोड़ पौधे पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकारी पौधे होते हैं। मानसून बनता है तभी जल आता है। तमाम गड्ढे, पोखरे, नाले सब गर्मी में सूख जाते हैं। जब बरसात का समय होता है तो वो भरते हैं और जब भरते हैं तो तमाम लोगों की उससे खेती होती है तमाम जगहों पे। तो जल ही जीवन है। जल कैसे आता है आप सब लोग जानते हैं। जब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे तब तक इस प्रकृति को हम संतुलित नहीं कर सकते। बच्चों को, आने वाले अपने सिस्टम को अगर हम अच्छे करना चाहते हैं, तो सहयोग देना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। और कौन से पेड़? जो सामाजिक कई वर्ष पुराना होगा, कई वर्ष पुराना होगा, इसकी आयु बहुत लंबी होती है, 1000 वर्ष पुराने पेड़ होते हैं। और यह अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। ऐसे ही लगातार वीडियो से अपडेट रहने के लिए क्वेश्चन न्यूज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।